वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। हेलो बच्चों, आज हम नवरात्रों में देवी माँ की स्थापना करेंगे। अगर ऐसी ही नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। आज की कहानी शुरू करते हैं। राजू अपनी माँ के साथ किचन में खाना खा रहा था। उसकी मम्मा किचन में खाना परोस रही थी उसके लिए। मम्मा, आज हम लोग शॉपिंग भी तो जाएंगे क्योंकि कल हमें गांव जाना है दादी के पास। जल्दी जल्दी खाना खा लेता हूँ, फिर पापा के साथ हम लोग शॉपिंग करेंगे। मम्मा, इस बार अच्छा किया आपने दादा दादी को कॉल नहीं किया। हम उनको सरप्राइज देंगे नवरात्रों में जाके। हाँ बेटा, तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर हमें शॉपिंग भी जाना है। आज हमें ढेर सारी शॉपिंग करनी है दादा दादी के लिए, घर के लिए तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसीलिए अभी निकलना होगा हमें। ठीक है, जल्दी जल्दी तुम अपना खाना फिनिश करो, फिर हम चलते हैं पापा के पास। राजू अपनी मम्मा पापा के साथ दादी के पास गांव जाने वाला था। सारे त्योहार जो नजदीक थे। उधर राजू के पापा टीवी देख रहे थे बड़े आराम से। उन्हें तो शॉपिंग करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, लेकिन राजू और राजू की माँ के कहने पर ही मार्केट जाते थे वो हमेशा। सुनिए जी, हमें बाजार के लिए जाना है, आज ढेर सारी शॉपिंग करनी है, समझे? तो जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें फिर लेट हो जाएगा। सुबह माँ पिताजी के पास भी तो जाना है हमें। हाँ पापा, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं तो दादी दादू के लिए ढेर सारी शॉपिंग करूँगा। हाँ हाँ राजू बेटा, बस चलते हैं। और वैसे भी अब सारे त्योहार करीब ही हैं, नवरात्रे, विजयदशमी और फिर दिवाली आ जाएगी कुछ ही दिनों के बाद। तो गांव में ही हम रहेंगे 1 महीने। वाह पापा, बिग सेल लगी है मॉल में। त्योहारों की वजह से बहुत सारी सेल लगती है, महंगी चीजें थोड़े कम दामों में मिलती हैं। जल्दी जल्दी चलो ना पापा। राजू और मम्मी पापा मॉल के अंदर चले जाते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करने लगता है राजू। मम्मा, मुझे वो भी चाहिए जो। मम्मा से जिद करता बहुत सारे सामान के लिए। नहीं बेटा, हमें सामान सोच समझ के लेना होगा। सेल चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी उठा के ले चले, समझे? राजू के पापा तो बस ट्रॉली ही खींच रहे थे। राजू अपनी मम्मा से कहता, मम्मा बहुत सारी सेल लगी है, क्यों ना हम दादी दादा के लिए खाने पीने का सामान भी लेके चलें, क्योंकि गांव में तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, बिस्किट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक। तो माँ भी कहती है ठीक है। राजू बेटा, तुम अपनी माँ के साथ जरा बाहर चले जाओ, यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी है, मैं बिलिंग करा के लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ तुम अपनी माँ के साथ आइसक्रीम खा लो। राजू के पापा राजू की मम्मी और राजू को बाहर भेज देते हैं, क्योंकि मॉल में सेल की वजह से बहुत भीड़ जो लगी थी। ठीक है जी, हम बाहर खड़े हैं, आप आराम से आ जाइएगा। राजू अपनी मम्मा के साथ मॉल के बाहर खड़ा हो जाता है, पापा का इंतजार करने लगता है। अरे राजू, आज तो बहुत सारी शॉपिंग हो गई, आज तो सारे दिन का पता ही नहीं चला, सुबह से शाम हो गई देखो। हाँ माँ, आज तो बड़ा मजा आया हमको। कुछ ही देर के बाद सब लोग घर पे आ जाते हैं। सुनो राजू और राजू के पापा, जल्दी से सो जाओ, फिर सुबह हमें जल्दी भी तो उठना है, गांव जो निकलना है। मम्मा, सारी शॉपिंग मुझे दिखाओ ना खोल कर, प्लीज मम्मा। नहीं नहीं राजू बेटा, जाओ अभी सो, ठीक है? और हमें घर के लिए निकलना है तो तुम्हें समय पर ही सोना होगा, सुबह उठ नहीं पाओगे तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। सब लोग रात को सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ के वे स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन ट्रेन आने में तो अभी थोड़ा वक्त था। पापा, ट्रेन कब आएगी? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, ये हमेशा लेट क्यों हो जाती है ट्रेन? हाँ राजू बेटा, बस आती ही होगी, थोड़ा इंतजार करो। तभी सबकी ट्रेन आ जाती है और राजू अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के ट्रेन में बातें करता है और सफ़र को बड़ा एंजॉय करता है।
सुंदर सुंदर नदियाँ, सुंदर सुंदर जंगल देखता है। ट्रेन में बैठ के राजू को बड़ा मजा आ रहा था। इधर मम्मी पापा बस अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव जाने के लिए उन्हें एक और सवारी का इंतजार था। पापा, यहाँ से कैसे जाएंगे अब हम लोग दादी के घर तक? ट्रेन ने तो हमें रास्ते में ही छोड़ दिया। अरे बेटा, अभी हम पहुंचते ही होंगे। यहाँ से कोई भी व्हीकल निकलेगा, उसमें बैठ के हम गांव तक जाएंगे। ट्रेन गांव तक नहीं जाती। हाँ राजू बेटा, थोड़ा सब्र करो। यहाँ से अगर कोई बस या ऑटो निकलेगा, उसमें बैठ के हम दादी के घर तक जाएंगे, समझे? राजू से तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा था दादी दादा से मिलने का। कुछ ही क्षणों के बाद राजू अपने मम्मी पापा के साथ गांव पहुंच जाता है और कहता है, ये हम गांव आ गए। दादी दादा आराम से टीवी देख रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उन्हें आज कितना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तभी डोरबेल की आवाज आती है दादी को। अरे, किसी ने बेल बजाई है, मैं देखकर आती हूँ जरा, ठीक है? दादी बाहर आती हैं तो देखती है राजू और मम्मी पापा बाहर खड़े थे। ये दादी! अरे मेरे बच्चे! माँ, राजू ने कहा कि सरप्राइज देंगे दादी दादा को, तो बस अब हम चले आए त्योहार मनाने। राजू थोड़ी देर के बाद दादी दादा के साथ टीवी देखता है। दादी चलिए ना हॉल में, मैं आपके लिए सुंदर सुंदर तोहफे लेकर आया हूँ। चलिए ना दादी, प्लीज ना दादी। ठीक है, चलो। दादी को राजू और उसकी मम्मा ढेर सारी शॉपिंग दिखाने लगते हैं। बहुत सारा सामान दादी के लिए, दादा के लिए राजू खरीद के जो लाया था। शाम होते ही राजू को नींद आ जाती है। राजू दादी दादा के कमरे में जाके सो जाता है। अरे, ये तो सो गया। अरे, थक गया होगा इसलिए सो गया। कोई बात नहीं, राजू से सुबह बातें कर लेंगे। हाँ हाँ भगवान, चलो अब तुम भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं, बहुत लेट हो गया है। अगले ही दिन मॉर्निंग में दादी दादा वॉक पे जाते हैं राजू के साथ। राजू बेटा, अच्छा किया तुमने जो आ गए अपने मम्मी पापा के साथ। अरे, हमारा तो यहाँ मन ही नहीं लगता था। हाँ दादाजी, पूरे 1 महीने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। पैसे तो पापा दिवाली पे ही लाते थे हम लोगों को, लेकिन मम्मा ने कहा इस बार हम नवरात्रि के त्योहार दादी दादा के साथ ही मनाएंगे, तो बस हम लोग आपके पास चले आए। पापा ने गार्डन में नवरात्रि की तैयारी शुरू कर दी थी। सुनो जी, यहाँ पे हम देवी माँ को स्थापित करेंगे और बाकी की जो जगह बचेगी उसमें सारे लोग गांव के आ जाएंगे, फिर हम देवी माँ की पूजा करेंगे, ठीक है? हाँ, सही कह रही हो तुम। तो बस मम्मी पापा ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी और दादी दादा ने भी हेल्प करी उनकी। माँ जी देखिए, कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं रह गई। चलो बहू, प्रसाद बना लेते हैं, ठीक है? और बाकी की तैयारियां राजू अपने पापा दादा के साथ कर लेगा, ठीक है बेटा? दादी और मम्मा मीठे मीठे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाने चली जाती हैं। गांव के लोग भी माता रानी की स्थापना करने के लिए आ जाते हैं। राजू बेटा, इस बार तो बड़ा मजा ही आ गया। वैसे तो अकेले में मैं और तुम्हारे दादाजी ज्यादा कुछ तो नहीं करते थे, लेकिन इस बार तुमने और तुम्हारे माता पिता ने मिलकर तो नवरात्रों का मजा ही दुगना कर दिया है बेटा। दादी दादाजी हंसी खुशी सारे गांव वालों के साथ देवी माँ की पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रों का पहला दिन ऐसे खुशी खुशी मनाया राजू ने अपनी दादी दादा के साथ। देवी माँ की खूब सारी आराधना भक्ति की। तभी वहाँ पे देवी माँ प्रसन्न होकर प्रकट हो जाती हैं।
सारे गांववासी माता को प्रणाम करते हैं, तभी देवी माँ से आशीर्वाद मिलता है सारे गांव वालों को। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ तुम सदा भक्ति और आराधना में लीन रहो। सदैव स्त्री का सम्मान करो। असली भक्ति तो यही है कि हमें औरत का सम्मान करना चाहिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। एक दूसरे को मिलजुल कर रहना चाहिए। भक्ति आराधना का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम दिखावा या ढोंग करें। भक्ति का मतलब यह है कि एक नारी का सम्मान होना चाहिए इस समाज में। वही सच्ची श्रद्धा है मेरे प्रति। मैं तुम सब लोगों से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घरों में कभी धन धान्य की कमी न हो। देवी माँ सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सब लोग देवी माँ की जय जयकार करने लगते हैं। माता दी जय, देवी मैया माता दी जय। तो बच्चों, इस तरह से राजू का अपनी दादी दादा के साथ गांव में नवरात्रि का पहला दिन गुजरा। और आगे राजू ने क्या क्या किया गांव में दादी दादा के साथ, कैसे अपने फेस्टिवल को एंजॉय किया, ये देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं एक और अच्छी अच्छी नई नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।